जय हिंद साथियों। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 3 भाग में बटा होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं से बना एक जाल है। कोशिकाओं से बना मतलब कोशिका का बड़ा रूप ही तंत्रिका है। तंत्रिका तंत्र होता है जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हमें सोचने, समझने और याद रखने और मैसेज को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। न्यूरॉन सिस्टम बना होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन से किससे? मतलब तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सिस्टम की जो इकाई होती है वह न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, यह जो न्यूरॉन सिस्टम के मुख्य भाग हैं वह तंत्रिका कोशिका, ब्रेन हो गया, उसमें स्पाइनल कॉर्ड, यह मुख्य भाग है। इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। मानव शरीर, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अच्छा, इसमें जो ये न्यूरॉन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो भाग होता है ये मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क जो होता है, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, वह लगभग, सेरेब्रम जो होता है वह 2/3 भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग सेरेब्रम का होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, ये मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रमस्तिष्क, ये आपका प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। सबसे बड़ा भाग यही प्रमस्तिष्क का है। प्रमस्तिष्क का है। उसके बाद प्रमस्तिष्क से जुड़ा हुआ नीचे कार्पोरा कार्डिजेमिना होता है। कार्पोरा का, ये जो आपको राउंड में दिख रहा है, कार्पोरा कार्डिजेमिना। उसके नीचे जब आएंगे तो कुछ इस गोले आकार में थैलेमस होता है। थैलेमस से जुड़ा हुआ हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस, छोटा सा हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस से जुड़ा हुआ भाग हाइपोथैलेमस के नीचे कह लीजिए कि हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद यह जो कार्पोरा कार्डिजेमिना जो है यह हमारे मध्य मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क में ही थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क में हमें देखने को क्या मिलता है? सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है। अच्छा, इनका कार्य क्या है आगे देखते हैं हम लोग। जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क का भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। यह हमें किसी भी विषय वस्तु को याद रखने और समझने की शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। याद रखने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसका और का क्या कार्य है? यह बोलने में मदद करता है, सूंघने में मदद करता है। प्रेम और भय का एहसास यही कराता है। प्रेम और भय का एहसास कहाँ होता है? इसी सेरेब्रम में होता है। सेरेब्रम में होता है। प्रेम, भय, सूंघना, बोलना और सोचने समझने की शक्ति का सभी का संबंध किससे है? तो सेरेब्रम से, मतलब प्रमस्तिष्क से है। आगे है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस का क्या कार्य है? यह हमें दर्द और ठंडा गर्म का एहसास कराता है। दर्द और ठंडा गर्म का एहसास कौन कराता है? थैलेमस करवाता है। ठंडा गर्म का एहसास कौन करता है? तो करवाता है तो थैलेमस करवाता है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन पर, सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन का स्राव होता है उस पर नियंत्रण कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस। और सभी इन आपको बता दें कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण किसका होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का होता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को।
इस हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? तो भूख और प्यास और ताप का एहसास कराता है। भूख, प्यास और ताप पर नियंत्रण करा रखता है यह हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और ताप पर नियंत्रण कर। ठंडा गर्म का एहसास कौन करवाता है? तो थैलेमस करवाता है। सोचने समझने की शक्ति और भय और प्रेम सेरेब्रम का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये प्रमस्तिष्क का भाग हो गया। प्रमस्तिष्क में वही सेरेब्रम होता है। ठीक है, जो मध्य मस्तिष्क का भाग है वह कार्पोरा कार्डिजेमिना होता है। कार्पोरा कार्डिजेमिना यह हमें देखने और सुनने की शक्ति पर नियंत्रण करता है। देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है यह कार्पोरा कार्डिजेमिना, जो मध्य मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये आगे है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क से जो पार्ट है वह सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लांगामा ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग है और सेरेब्रम आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है। जो सेरेबेलम का काम क्या कार्य है? तो यह मस्तिष्क का मुख्य काम शरीर को शरीर को संतुलन बनाने का कार्य करता है। संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? तो यही सेरेबेलम करता है। सेरेबेलम हमारे शरीर पर, पूरे शरीर पर संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? तो सेरेबेलम। सूंघने और सुनने, सूंघना, भय, प्रेम, यह किसका कार्य है? तो प्रमस्तिष्क का है, मतलब सेरेब्रम का कार्य है। सेरेब्रम का कार्य है। और हमें ठंडा गर्म का एहसास कौन कराता है? तो थैलेमस का। थैलेमस का कार्य क्या है? ठंडा गर्म का एहसास कराना। और हमारे भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? भूख प्यास और ताप को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। भूख प्यास और ताप पर नियंत्रण किसका होता है? तो हाइपोथैलेमस का होता है। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस। सेरेबेलम क्या होता है? सेरेबेलम जो है मस्तिष्क, मतलब पूरे शरीर को संतुलित रखने का कार्य करता है। संतुलन बनाने का कार्य किसका है? सेरेबेलम का कार्य है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, इसका क्या कार्य है? तो यह हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और श्वसन का नियंत्रण रखता है। ब्लड प्रेशर, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। और बीपी को भी यही नियंत्रित करता है। बीपी हो गया, किस पे नियंत्रण रहता है मेडुला ऑब्लांगेटा का? तो देखिए आप लोग, एक बीपी हो गया, बीपी, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ठीक, और श्वसन, इस सब पर हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण रखता है। आगे देखिए स्पाइनल कार्ड जो है यह प्रवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। परिवर्ती क्रियाओं, जो अचानक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में। जैसे हम बता दें आपको कि जब हमारा मस्तिष्क कहीं और अन्यत्र बिजी रहता है उस समय स्पाइनल कार्ड एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और अचानक किसी ने हमको तेज़ी से आवाज़ दिया, उस समय हम चौंक जाते हैं। चौंक जाना जो क्रिया होती है यह स्पाइनल कार्ड के माध्यम से ही होती है। मतलब अचानक कोई कार्य होता है, उस समय हमारा स्पाइनल कार्ड ही कार्य करता है, उस समय मस्तिष्क कार्य नहीं करता। ठीक है, मुख्य काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना, मतलब उसको नियंत्रित करने का कार्य यही है। किसका है? स्पाइनल कार्ड। और संतुलन बनाने का कार्य किसका है? संतुलन बनाने का कार्य हमारे तो सेरेबेलम का है। सेरेबेलम हमारे शरीर में को संतुलित रखता है। ठीक है, देखिए आँखों में कीड़े गिरने पर आँख
का खुद से बंद हो जाना, मतलब आँख का खुद से बंद हो जाना, तो यह इसका क्या, इसका भाग है, स्पाइनल कार्ड का ही पार्ट है कि मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन है, अचानक जो क्रियाएं होती हैं वह स्पाइनल कार्ड के ही माध्यम से होती हैं। तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट और बातें हैं। ईसीजी मस्तिष्क का एक जांच होता है, जांच प्रक्रिया है। और ईसीजी के अलावा हम आपको बता जो हार्ट से संबंधित है वह, अच्छा, ईईजी जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और ईसीजी में जो हार्ट से जुड़ा हुआ है। ईसीजी का जांच किससे होता है? हार्ट से होता है। ईसीजी का जांच हार्ट की एक्टिविटी को जानते हैं हम लोग। जो आगे देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब स्पाइनल कार्ड का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता किया। मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। महिलाओं में यह 1250 ग्राम होता है, 1250 ग्राम। ध्यान रखिए, जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, मतलब जितना इसका जो कोशिकाएं हैं इसका निर्माण हमारे जन्म के पहले ही हो जाता है। जो तंत्रिका तंत्र का कोशिका है उसका निर्माण जन्म के पहले से ही हो जाता है। जन्म के बाद इसका विकास होता है, इसमें कोई परिवर्तन और विभाजन नहीं होता है, यह डेवलप होता है, उसका आकार में परिवर्तन होता है, बस। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? यह हमारे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और श्वसन पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन पर नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस हमें भूख प्यास ताप का एहसास करवाता है, ठीक है। सेरेब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, यह हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। और भूख प्यास नहीं, प्रेम और भय का एहसास कौन कराता है? तो यही सेरेब्रम करता है। भूख प्यास तो हाइपोथैलेमस, भूख और प्यास का पर नियंत्रण कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस। आइए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नावलियाँ हैं, उसको हम लोग देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ है? हाइपोथैलेमस, जो हमें भूख प्यास और ताप पर नियंत्रण किसका रहता है? तो हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस है यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क के संबंध, और इसी मस्तिष्क से संबंधित है। जो मस्तिष्क का जांच होता है वह ईईजी होता है। जो मस्तिष्क का जांच होता है वह ईईजी, और ईसीजी किससे होता है? तो वह हार्ट से संबंधित होता है। ईसीजी हार्ट से संबंधित होता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो प्रमस्तिष्क, लगभग प्रमस्तिष्क कितना होता है? पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग इसी प्रमस्तिष्क का ही होता है। 2/3 भाग प्रमस्तिष्क का ही होता है, ठीक है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं, मतलब यह इसमें कोई विभाजन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार जो जन्म के पहले इसका निर्माण हो गया तो हो गया, उसमें उसके आकार में सिर्फ परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसीलिए इसका जो विभाजन है वह बाद में नहीं होता, और इसीलिए शरीर का सबसे नाजुक पार्ट होता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे कि शरीर के और अंगों में और किसी भी अंग में कैंसर भी होते हैं, लेकिन यह कैंसर का जो कैंसर से पहले का स्टेज है ट्यूमर, उसी ट्यूमर की स्टेज में ही मस्तिष्क जो है वह डैमेज हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का भार तो 1400 ग्राम, फीमेल में जो होता है वह 1250 ग्राम होता है, 1250 ग्राम होता है, ठीक है।
परिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कार्ड। कौन? स्पाइनल कार्ड बता दिए हम आपको। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन के अलावा और किस चीज़ का नियंत्रण करता है ये? तो ये हमारे ब्लड प्रेशर पर बीपी पर भी नियंत्रण करता है। बीपी के अलावा यह हमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो होता है उस पर भी नियंत्रण किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। श्वसन, हार्ट रेट और बीपी, इन सब पर नियंत्रण किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का। जन्म के बाद मनुष्य के ऊतकों में कोई विभाजन नहीं होता, तो तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। कंकाल में विभाजन होता है, संयोजी में ऊतकों में विभाजन होता है, जन्म में विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका ही है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? तो अग्र मस्तिष्क में होता है कि पश्चिम मस्तिष्क में या मध्य मस्तिष्क में? तो यह प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। बुद्धि और चतुराई का केंद्र, जो हमें भय और प्रेम का भी एहसास कराती है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।